हाय गाइस, दिस इज आकाश सेवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट इंजीनियरिंग एंड इंजीनियर्स के बारे में। तो गाइस, ये वाला आज का आखिरी वीडियो है आपके चैप्टर नंबर 1 का, जो कि है फॉर सब्जेक्ट EMD, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ मशीन डिज़ाइन, चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन। तो ये वाला वीडियो काफ़ी छोटा होने वाला है, हमको सिर्फ 2 लास्ट वाले डेफिनेशन पढ़ने हैं, जो कि है एस्थेटिक एंड एर्गोनॉमिक्स। इसके लिए अलग से वीडियो मैंने इसलिए रखा बिकॉज ये टॉपिक छोटा सा है, बट इसके बारे में कहने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है, राइट। तो बिना बाकी सब चीज़ों के बारे में बात करते हुए लेट मी टॉक अबाउट द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, इट सेज एस्थेटिक। अगर मैं एस्थेटिक या फिर लेट मी टॉक अबाउट द वर्ड एर्गोनॉमिक। अगर मैं एर्गोनॉमिक के बारे में बात करूँ तो एर्गोनॉमिक क्या होता है? एर्गोनॉमिक इज डिफाइंड एज ए रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड मशीन। तो यहाँ पे कुछ एक रिलेशनशिप के बारे में बात करें जो मैन और मशीन के बीच में एग्जिस्ट करता है एनाटॉमिकली मतलब अगर मैं मेरे फिजिकल मूवमेंट के बारे में बात करूं, राइट, मतलब मैं चलता किस तरीके से हूं, मैं बैठता किस तरीके से हूं, मेरा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है बॉडी का, उसका रिलेशन मशीन के साथ कैसा है। साइकोलॉजिकल रिलेशन मतलब साइकोलॉजिकल रिलेशन यानी मेरी मेंटल स्टेट कैसी है और वो स्टेट में मैं उस मशीन के साथ कैसे काम करता हूँ, वो होता है साइकोलॉजिकल रिलेशन। एंड फिजियोलॉजिकल रिलेशन अगेन इज कंसर्न विद द बॉडी, कि मेरा हाइट कितना है, बॉडी वेट कितना है, वो सारी चीज़ों के बारे में। तो ये सारी चीज़ों का अगर मैं कॉम्बिनेशन देखूँ और मशीन के साथ कैसा रिलेशन है वो देखूँ, तो वो स्टडी को हम लोग बोलते हैं एर्गोनॉमिक्स, राइट। ना आई एम श्योर आपको एक ज़्यादा आइडिया नहीं आया रहेगा, बट मैं वापस आपको क्लैरिटी के देता हूँ विद अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेरी सिंपल केस। यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल सा चेयर है ना। हमें पता है कि चेयर हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए? बैठने के लिए, राइट ना। ये एर्गोनॉमिकली अच्छे से डिज़ाइन है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? बता देता हूँ मैं आपको। जैसे ही सेकंड एग्जांपल बता दूंगा तो, और अगर आपको पूछूं मैं, ये अगर लेट सपोज दिस इज चेयर नंबर 1 एंड चेयर नंबर 2 विच इज एर्गोनॉमिकली मोर बेटर, तो कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बता देना आपका आंसर क्या है। बट आई एम श्योर मुझे आपका आंसर ऑलरेडी पता है कि क्या होने वाला है। नाउ दोनों चेयर में से ऑब्वियस ही बात है आपको ये वाला चेयर ज़्यादा अच्छा लगेगा, नॉट बिकॉज ओनली ऑफ द डिज़ाइन। अगर मैं डिज़ाइन यहाँ पे कलर बिलर कुछ नहीं होता, सादा ब्लैक कलर का अगर ये चेयर होता तो भी आप ये ज़्यादा चेयर खरीदना प्रीफर करते फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न। देखो यहाँ पे फोम नहीं है, मतलब यहाँ पे आपको ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। जब भी आप फिजिकली बैठोगे वो वाले चेयर पे, तो आपकी जो पीठ वाला पार्ट है वहाँ पे थोड़ा दर्द हो सकता है बिकॉज यहाँ पे हार्ड वाला पार्ट है, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। तो दिस इज़ मच मोर कंफर्टेबल। साथ ही साथ यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइड में साइड वाला स्टैंड नहीं है, बट यहाँ पे आपको साइड वाला स्टैंड दिखाई देता है। तो यू कैन ईजिली, आपके जो हाथ है वो ईजिली वहाँ पे रेस्ट करके आराम से आप बैठ सकते हो। तो आपका बॉडी जो है, आपका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर जो काफ़ी रिलैक्स रहेगा ये वाले चेयर पे कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर चेयर। साथ ही साथ नीचे देखो, यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहिए नहीं है, बट यहाँ पे पहिए है। इसका मतलब अगर आपको बैठे बैठे एक जगह से दूसरी जगह पे आसपास में मूव करना है तो ये वाला चेयर अगेन ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप अगर यहाँ वहाँ घूम रहे हो बैठे बैठे अपनी ही जगह पे। तो गाइस, यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे हम लोग एक्चुअली बात करें कि जो भी इस मशीन या फिर इस ये बेसिकली मशीन्स है, भले ये मूव नहीं करे, बट दीज आर ऑल्सो नथिंग बट मशीन, स्टैटिक मशीन्स है, बट ये भी मशीन्स है। तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि एक बंदा या बंदी इस मशीन के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है, उसके साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, उसके बारे में बात करते हैं, राइट। दैट इज नथिंग बट एर्गोनॉमिक्स। अगर एर्गोनॉमिक्स का और एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे दूँ तो मैं दे दूंगा कि फॉर एग्जाम्पल जो पुराने कार्स होते थे, मारुति 800 का एग्जाम्पल ले लो, मेरे पास एक थी मारुति 800। तो हम जब भी चलाते थे तो उसका जो एक्सेलरेटर होता था वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेस करने के बाद वो उतना ज़्यादा एक्सेलरेट होती थी। बट आज के जो हाइड्रोलिक व्हीकल्स आ गए, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग वाला पार्ट है, वहाँ पे आपको ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हाइड्रोलिक मैकेनिज्म से अगर आप थोड़ा सा भी स्टर करोगे तो वो बहुत अच्छे से तरीके से स्टर हो जाता है। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे मुझे एनाटॉमिकली मतलब फिजिकली ज़्यादा लोड या फिर ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करने की ज़रूरत नहीं, इन ऑर्डर टू रोटेट द मशीन बाय द सेम अमाउंट। उतना ही मोशन लाने के लिए मुझे ज़्यादा एफर्ट देना नहीं पड़ रहा है। तो मैं बोलूँगा कि आज के जो कार्स है वो एर्गोनॉमिकली ज़्यादा अच्छे हैं। साइकोलॉजी के बारे में बात करूँ तो समझने का ट्राई करो कि ये जो ब्रेक का ही एग्जांपल लेता हूँ, जो ब्रेक होता है, राइट, उसको हम लोग एकदम ज़्यादा स्मूथ भी नहीं रखते। क्यों? बिकॉज अगर मुझे पता है कि जब भी अगर एक्सीडेंट होने अगर का सिचुएशन अगर आ गया, तो वैसे वाले सिचुएशन में लोग गलती से कभी कभी एक्सेलरेटर दबा देते हैं और वो बहुत फास्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है कि हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो हमारा साइकोलॉजिकल स्टेट है, वो मशीन्स के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करता है, और ये सारी स्टडी को हम लोग बोलते हैं एर्गोनॉमिक्स। नाउ द ऑब्वियस क्वेश्चन दैट यू पीपल विल आस्क कि आपके दिमाग में होगा, सर ये पढ़ना क्यों है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो सिर्फ आपको एग्जाम में ये डेफिनेशन आएगा और कुछ नहीं आने वाला है, बट ये पढ़ते क्यों है और इसके लिए अलग सा वीडियो बनाने का क्यों ज़रूरत पड़ा?
गाइस समझने का ट्राई करो, आप कितने भी अच्छे इंजीनियर बन जाओ, अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर को एर्गोनॉमिकली अच्छा नहीं बना रहे हो, मतलब जिस बंदे के लिए या फिर जिस कंपनी के लिए आप मशीन बना रहे हो, अगर उनके ऑपरेटर्स को वो कंफर्टेबल नहीं है मशीन इस्तेमाल करने के लिए, तो आपका मशीन उन लोग नहीं खरीदेंगे। इसलिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मशीन्स को एर्गोनॉमिकली अच्छे से बनाओ। साथ ही साथ अगर मैं इन दोनों मशीन्स के बारे में बात करूँ, ये दोनों चेयर्स के बारे में बात करूँ, आप इंटरनेट पे जाके ये वाले चेयर का कॉस्ट देखो और ये वाले चेयर का कॉस्ट देखो। अब ये लकड़ी का है, ये वाला लकड़ी का नहीं है, फोम का है, प्लास्टिक का है। फिर भी इसका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे एर्गोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल है। सो दैट इज़ नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ एर्गोनॉमिक्स, राइट। सो आई होप आपको ये एर्गोनॉमिक्स का कंसेप्ट समझ में आ गया। बात करते हैं अभी समथिंग कॉल्ड एज एस्थेटिक। ना एस्थेटिक होता है कि यार चीज़ें दिखने में कितनी सुंदर है। हैज़ एन इंजीनियर आपका ये भी जॉब होता है कि आपको चीज़ों को सुंदर बनाना है। नाउ यू मे थिंक यार सर मैं तो, मेरा काम तो इंजीनियर है, इंजीनियरिंग का है, मैं चीज़ों को फंक्शनल बनाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूंगा, बट मैं सुंदर सुंदर क्यों बनाऊँ। आई वॉन्ट यू पीपल टू थिंक एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है। एज एन इंजीनियर वाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम चीज़ों को सुंदर भी बनाएं। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लिया बॉटल का ना, ये बॉटल का काम तो सिंपल सा है वाटर स्टोर करने का, बट अगर मैं ये बेचने जाऊँ मार्केट में और ये बेचने जाऊँ मार्केट में, तो ज़्यादा चांस है कि लोग ये वाला बॉटल खरीदेंगे। बट हुआ क्या, लेट सपोज ये भी 1 लीटर का पानी संभालता है, ये भी 1 लीटर के पानी संभालते हैं, बट अगर मैं दोनों में कंपेयर करूँ तो यहाँ पे ज़्यादा कलर्स है, यहाँ पे कर्व वाला शेप है, तो यहाँ पे तो बॉटल थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो इससे होता यह है कि मार्केट में सेम प्रोडक्ट के अलग अलग वैल्यू होते हैं, भले इनका फंक्शन सेम है बट इनके वैल्यूज़ अलग होंगे। वाई? बिकॉज ये वाला एस्थेटिकली ज़्यादा अच्छा लगेगा, लोगों को ज़्यादा सुंदर रखेगा, और जो सुंदर दिखती है, जो अट्रैक्टिव चीज़ें होती है, वही मार्केट में बिकती है। तो मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि भले ही आपका काम इंजीनियरिंग का है, बट अगर मार्केट में अगर आप चीज़ों को सस्ते में नहीं बेच सकते हैं और अच्छे सुंदर तरीके से नहीं बेच सकते, तो आपका एज एन इंजीनियर काम करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी मैं और एक बॉटल बता देता हूँ, और यहाँ पे और एक बॉटल का एग्जांपल लेके आता हूँ आपके सामने। ये वाला बॉटल देखिए गाइस, राइट ना, ये बॉटल का कॉस्ट इन दोनों बॉटल के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं किया, ये भी उतने ही लीटर का पानी रखने वाला है, स्टोर करने वाला है। बट इफ़ यू सी इन दिस बॉटल, अगर ये बॉटल का बात करूँ तो यहाँ पे इसका कैप देखो, इसका कैप थोड़ा अलग डिज़ाइन का है, राइट। साथ ही साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको मार्किंग्स भी है, तो यहाँ से पता चलता है कि मैंने कितना लीटर का पानी आज कंज्यूम किया, वो भी पता चलता है। और इसका शेप भी अलग है, बाकी के बॉटल से काफ़ी डिफरेंट है, उसका ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट है, कलर भी थोड़ा प्रीमियम लग रहा है, एंड दैट इज़ द रीज़न ये वाला मार्केट में ज़्यादा बिकेगा और अच्छे प्राइस वाले प्राइस पे बिकेगा। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें होती है जो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा ध्यान दो। नाउ कमेंट्स में मैं चाहता हूँ कि आप बताओ कि हमें एज एन इंजीनियर वाई शुड वी मेक थिंग्स मोर एस्थेटिकली बेटर एंड एर्गोनॉमिकली बेटर। मैं चाहता हूँ कि ये दो चीज़ों के ऊपर आप कमेंट्स में आंसर दो, मुझे देखना है कि आपकी इसके बारे में क्या सोच है। तो हर बार की तरह अगर आपको ये वाला चैनल अच्छा लग रहा है तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमने इस चैनल पे चैप्टर नंबर 1 ऑफ सब्जेक्ट EMD दैट इज एलिमेंट्स ऑफ मशीन डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है पूरा का पूरा, और इससे रिलेटेड आगे वाले सब चैप्टर जो है उसके वीडियो भी आते रहेंगे, तो वो बेल आइकॉन पे ज़रूर हिट कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दिस इज आकाश S7 साइनिंग ऑफ, थैंक यू।